नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ऐलान तो कर दिया गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 12 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और जो रोजगार का वादा किया था 10 लाख रोजगार का भी, वो भी पूरा करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार कमिटमेंट के काफ़ी पक्के हैं। नीतीश कुमार अपने वादे के पक्के हैं और नीतीश कुमार का काम बोलता है। अगर इस विकसित बिहार को देखें तो नीतीश कुमार का उसमें अहम योगदान है। नीतीश कुमार ने एक नए बिहार को बनाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये चर्चा हमने की थी। लेकिन पहले इस बात से शुरुआत करते हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव समय से पहले नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए, सब जगह ये राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा जोर शोर से थी आलोक जी, कि लगता है कि जदयू चाह रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय से पहले हो जाए। यह बात पब्लिक डोमेन में थी और पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी बहुत जोरों से चर्चा थी। तो इस पर कई राजनीतिक जानकार, कई राजनीतिक के माहिर जो पंडित यही कह रहे थे कि लगता है कि इस बार चुनाव हो जाएगा, और उसके कई सारे कारण को डॉट से डॉट मिला के देख रहे थे कि जिस तरह से चुनाव परिणाम के नतीजे आए तो वह कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। तो यह सब तमाम तरह की, लेकिन इन सब बातों से इतर हम यह कहने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, या उनकी पार्टी जदयू की ओर से जो संकेत रूपे मिल रहा है कि अब समय पर ही चुनाव होंगे, 2025 में ही होंगे। अब मतलब 1.5 साल का समय है लगभग। बिल्कुल। अब देखिए, वो उसके पीछे कई सारे मजबूत तथ्य भी हैं जो हम लोग बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी जो उनकी सरकार है 2020 और 2025 का जो ये था तो कार्यकाल था, उसमें उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की बात हम लोगों ने कल भी कहा था, उससे पहले भी किया था। तो वो उसमें रोजगार की बात हुई थी, रोजगार सृजित करने की बात हुई थी। तो यह रोजगार के अवसर की बात हुई, तो किस तरह से उसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और 10 लाख रोजगार देने का टारगेट रखा गया, 10 लाख नौकरी भी। तो यह इस पर अब हम लोग यह बात एकदम स्पष्ट है कि 7 निश्चय 2 के तहत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। 22 लाख से अधिक, यह हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, यह सरकारी डेटा कह रहा है। जो नीतीश गवर्नमेंट, बिहार की सरकार है, वह कह रही है। उसी बात को हम लोग ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो 7 निश्चय 2 के तहत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और कमिंग एक साल में, जब तक चुनाव से पहले माने 25 में पहले 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। यह एकदम स्पष्ट, पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी माने ये कहा जा चुका है। अब देखिए, इसी बात को लेकर के उन्होंने ये भी लिख दिया था कि नियम के विरुद्ध जाकर हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बिल्कुल, 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात, सरकारी नौकरी की बात हो रही है। यह कोई संविदा पर या ठेका पर इस तरह से बहाली नहीं, सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है। और रोजगार देने के किस तरह से काम किया जाएगा उस पर भी बात हो रही है। और अब देखिए, इसी पर आपके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि पहले यही सरकार थी जो कहती थी कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा, कहाँ से आएगा। ये बातें नीतीश कुमार कहते थे। अब कैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, अब कैसे नौकरी दे रहे हैं। देखिए, वही तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किया है, जो कहा है, जो लिखा है, तो वही अब देखिए क्या वह लिख रहे हैं कि हमने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। यह देखिए क्रेडिट बोले ना, तो ये देखिए क्रेडिट लेने की बात हो रही है, क्रेडिट की होड़ मची। आज विजय चौधरी कह रहे थे, जल संसाधन मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जेडीयू में और ये बातें बताई कि 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और 25 के चुनाव से पहले देंगे। ये भी तय है, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले दे देंगे। और सभी विभाग में कितनी कितनी रिक्तियां हैं, कितने कितने पद भरे गए हैं, उन सभी का आंकड़ा भी देंगे, तब बताएंगे कि हाँ कितने लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। तो ये बात वो कह रहे हैं। देखिए, यह एक स्पष्ट है, यह क्रेडिट लेने की होड़ है। और देखिए, तेजस्वी यादव ठीक है, वह कह रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष का की एक यह जिम्मेवारी और भी बनती है कि वह सरकार को टाइट मजबूती के साथ पकड़े रहे और कहे। उसी लिहाज से, उसी कहने के दौरान ही आप देखिए कि मान लीजिए नियुक्ति हो रही है तो बिहार का भला हो रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। युवाओं को ही, बिहार के लोगों को ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो अब देखिए 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी
तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपने 17 महीने का अल्पकाल जो सरकार में थे, नंबर 1। नंबर 2 बात कर रहे हैं इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, जो अब जो नीतीश गवर्नमेंट कह रही है, अब तो उनकी सरकार नहीं रही महागठबंधन की, तेजस्वी की, तो वो लोग वह बता रहे हैं कि प्रक्रियाधीन जो थी वह उनके कार्यकाल में ही हुई थी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, उसी का कार्यान्वयन है। लेकिन एक बात तो होती है ना, अब जैसे देश में देखिए, अब जैसे किसानों को पैसा मिल रहा है, ये बात होती है, ताली कप्तान की तो गाली भी कप्तान की। नौकरी की बात होती है, देश में अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है सरकार कर रही है, तो वो तो मोदी सरकार ना, बिल्कुल, क्या अमित शाह दे रहे हैं, वही ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब सरकार की बात होती है, ठीक है, तो राज्य सरकार ने ऐसा नहीं है कि इससे पहले 2005 से लेकर 2020 की बात करें तो बिहार में सरकारी नौकरियां नहीं बटी हैं। हाँ, तेजस्वी यादव के आने के बाद स्पीड बढ़ा, ये हम कह सकते हैं, लेकिन एकदम पहले से एकदम शिथिल था और तेजस्वी यादव आए और एकदम नौकरी की भरमार हो गई। ठीक है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि सच में नीतीश कुमार क्या वैसे ही टेंट पंडाल लगा कर जैसे नियुक्ति पत्र बांटते थे, क्या वैसे ही नियुक्ति पत्र बांटेंगे? अगर बांट देंगे तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से इसको वही हम कह रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ है। और देखिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से वह इस बात पर दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा तो किया ही जाना चाहिए, दावा होना भी चाहिए। यही देखिए, राजनीति में कहिए या लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा भी यही है कि दावा होना चाहिए फिर सरकार की ओर से, तो यह ठीक बात हाँ, है। विपक्ष भी मजबूत रहेगा तब जनता का काम होता है। यहाँ पर मुद्दा यह है कि जनता का काम होना चाहिए, बिल्कुल, विपक्ष के जोर दबाव से हो या सरकार के मर्जी से हो, लेकिन जनता का काम तो होना चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलेगी तो काफी भला होगा। देखिए, 2020 में यह सरकार बनी थी और उसी समय 7 निश्चय पार्ट 2 जो सो नीतीश, उससे पहले पार्ट 1 था 7 निश्चय। अब नीतीश कुमार की जब फिर से सरकार बनी 2020 में, तो 7 निश्चय पार्ट 2 रखा गया और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एकदम इसमें तो कहीं अब उसे बढ़ा दिया है। हाँ, बढ़ा दिया है। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। ये एकदम इस सरकार का ये दावा तो है। इसमें आप ये मानते हैं ना कि हाँ, अगर हम एक्सप्लेन करने की ही बात कर रहे हैं, विस्तार से बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ने, क्योंकि देखिए 5 लाख की बात हो रही है, अभी 5 लाख 6 लाख और नौकरी देनी है, लगभग 6 लाख देनी है, कई विभागों में वैकेंसीज निकली हैं, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, टीचर की वैकेंसी सब होनी है, तो नीतीश कुमार फिर से वैसी नियुक्ति पत्र बांटेंगे हर विभाग में, तो ठीक है, तो फॉर्मूला हिट हो जाएगा। लेकिन अगर वादा पूरा नहीं कर पाए फिर तो तेजस्वी यादव लीड लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से यही तो हम कह रहे हैं कि ये अगर यदि बैकफुट पर सरकार आई, उतना अपॉइंटमेंट, उतनी नियुक्ति नहीं हो सकी, तब तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल या प्रतिपक्ष के नेता उनको निश्चित रूप से जो है सो फिर घेर लेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन अब तक जो 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है आलोक जी, और उसके बाद 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूरी कर ली गई। हाँ, प्रक्रिया 2 लाख है। बिल्कुल। और अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका वितरण होता हुआ दिखाई देगा, तस्वीरों से दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद तो ये हो जाएगा कि नीतीश सरकार रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है। बिल्कुल। और सरकार की ओर से कहा गया है, अभी भी अलायंस पार्टनर बीजेपी के हैं, तो बीजेपी वाले तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार नौकरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी 2020 से 22, बिल्कुल 22 से 24 भी और 24 से 25 भी। बिल्कुल। तो वो तो बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार दे रही है, सरकार देती है नौकरी, बात तो सही है, फैक्ट्स है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एजेंडे पर लाकर खड़ा किया, ये उनकी तारीफ है, काबिल तारीफ है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो अब देखिए, सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के का जो था उसके लिए अब तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, यह 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। हाँ, अगले साल चुनाव से पहले ये बड़ा दावा किया गया। हाँ, लोग तो कहते हैं, नेता, बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करेंगे हम चुनाव में जाने से पहले ये कर देंगे, इतना दे देंगे। और उतना ही नहीं, आज विजय चौधरी ने कहा, खुल के कहा, बताया, उतना ही नहीं, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो नीतीश कुमार का जो विजन है, तो वो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 10 लाख निर्धारित रोजगार का जो लक्ष्य के का जो है उसके अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार के सृजित किए गए हैं। रोजगार की बात हो रही है। हाँ, रोजगार की बात हो रही है। और 24-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का टारगेट रखा गया है, मिशन मोड में काम। हाँ, तो ये एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग तो कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि कितनी नियुक्तियां विभाग की बात बता चुके हैं। हर एक विभाग में, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन, राजस्व, भूमि सुधार, सभी विभागों में वैकेंसीज निकल चुकी हैं। और देखिए, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी पूरी तरह से फोकस्ड है और वह काम
करता हुआ केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जब कोऑर्डिनेशन समन्वय होगा तो निश्चित रूप से हर काम स्पीड अप होगा। कल तो फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका नालंदा में कार्यक्रम है। उम्मीद है बिहार के लोग काफी खुश होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं बिहार। देखिए नालंदा में निश्चित रूप से आ रहे हैं, वहाँ नवनिर्मित जो भवन है उसका नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ तो ज्ञान की भूमि नालंदा, तो फिर से वह पुराने गौरव को प्राप्त करे, पुराना गौरव फिर से बहाल हो, इसी दिशा में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यह काम करना चाह रही है, काम करने के उद्देश्य से तभी वहां पर नालंदा का पूरे विश्व में विख्यात था। नालंदा किस लिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज फिर से उसका पुराने गौरव को वह प्राप्त करे, इसी दिशा में केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार और खुद नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, इसलिए कितने फोकस्ड है सरकार इस पर देखना है, देखने वाली बात स्पष्ट। ये बात होता है कि अभी जो आपने रोड मैप बताया कि 6 महीने में नियुक्ति हो जाएगी, 3 महीने में नियुक्ति पत्र मिलना शुरू होगा, 6 महीने में और भी नियुक्ति होंगी, रोजगार मिलेंगे। इसका मतलब ये साफ है कि चुनाव समय से पहले बिहार में नहीं होंगे। अब नहीं होने जा रहा। देखिए अब ये ठीक है, सब लोग अपना अपनी बात कहता है, लेकिन अब जो हाँ देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हो तो कभी भी कुछ भी सकता है, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं आलोक जी क्योंकि यह टारगेट आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमको नीतीश सरकार जो है सो इतनी वैकेंसी, इतनी नियुक्ति और उसके लिए सब जगह अधियाचना, जितने भी आयोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट से सब जगह भेजा जा चुका है और नियुक्तियां मंगाई जा रही हैं बहुत तेजी के साथ। एकदम बता तो रहे हैं कि मिशन मोड में काम हो रहा है। हाँ, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, मिशन मोड में काम हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आप यह समझिए कि जो टारगेट रखा गया है कि हमको इतना 10 लाख देना है, 12 लाख देना है, 22 लाख देना है, तो वह निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नहीं होगा तो फिर तेजस्वी यादव जो लीड लेंगे, बताएंगे कि हाँ मैं ही था जो करके मैंने दिखाया निश्चित रूप से। लेकिन अगर नीतीश सरकार ने कर दिया तो फिर कोई बात ही नहीं। और देखिए हम वही हम कह रहे हैं कि देखिए अब जैसे जिस तरह से टेक्सटाइल मिनिस्टर आया, आपको गिरिराज सिंह 2 दिन पहले मैराथन बैठक किया उन्होंने उद्योग मंत्री के साथ, नीतीश मिश्रा के साथ, और उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में हम लोग 2 लाख रोजगार सृजन के लिए उन्होंने टारगेट रखा है बिहार में। तो यह भी आप, यह तो बिहार बड़ी बात है, अच्छी बात है। और बिहार आगे बढ़े, प्रगति करे, यहाँ की युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। हम भी यही चाहते हैं, बिहार से कोई बाहर न जाए। पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही मिलकर जो जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं। सच में अगर जनता के लिए काम होता है, चाहे तेजस्वी यादव सरकार को मजबूर कर रहे हो या सरकार के देने की इच्छा ही हो, बिल्कुल बात अलग है। लेकिन देखना होगा जनता का काम कितना हो पाता है। 2025 चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपना वादा पूरा करेंगे, कर देंगे, तो फिर क्या जनता नीतीश कुमार पर मेहरबान हो जाएगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में दिखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।